नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं MA थर्ड सेमेस्टर होम साइंस के क्लास पेपर 4 है। तो पेपर 4 है गाइडेंस एंड काउंसलिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक, तो आज मैंने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को रखा है। जैसा कि आप सबको हमेशा से पढ़ाते आ रहे हैं, आप सभी का पेपर 4 नहीं मिल रहा है, मार्केट में कोई भी बुक नहीं आई है ना। अगर किसी के पास है तो बता सकता है और शेयर भी कर सकता है, जिससे और भी बच्चों को प्रॉफिट हो सके। फिलहाल जो यूनिट है आपका, है ना, सिलेबस है उसमें यूनिट है ना, तो उसी यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी के लिए एक बुक के माध्यम से जितना कुछ है आपके यूनिट में वही हम कवर कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। ठीक, तो आप सबके आई होप आप सबके पेपर में बहुत अच्छा नंबर भी आएंगे अगर आप सब रोज़ाना क्लास अटेंड करते रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे। ठीक, क्योंकि जो भी पढ़ाएंगे आपके यूनिट के ही होंगे प्रश्न। ठीक, हो चाहे जिस बुक से हो, चाहे जो माध्यम हो, चाहे जिस तरह से हम पढ़ाएं, पर आप सबके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, तो पेपर 4 नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप सब दौड़ो मत। जिसके पास नहीं है और जो आप सब सॉरी बच्चों, कॉलेज जाते हो वहाँ पर जा कर के अपनी क्लास के जितने भी क्लासमेट हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर 4 पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को वहाँ भी शेयर करें, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ओके, तो जैसा कि इससे पहले भी मैंने यहाँ पे 7 लिखा ना, तो अर्थात यहाँ पे 6 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक, 6 क्लासें हो चुकी हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक, और आज भी मैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ आपके सिलेबस में आएगा वही पढ़ाएंगे, और उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया ना, दूसरी बुक है लेकिन उसी के माध्यम से पढ़ाएंगे। उस बुक को आप भी ध्यान करें। ओके, और आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है मैंने, सबसे खास आज की क्लास। जी हाँ, आज की क्लास बहुत खास है क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका, अगर आप सिलेबस उठा कर देखेंगे तो वहाँ पे ये कुछ यूनिट्स हैं, जैसे समूह निर्देशन, ग्रुप गाइडेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके, फिर प्रिंसिपल क्या है ना, सिद्धांत क्या है, ये सब आपको पढ़ना ही है ना। ये जो यूनिट है ये आपका, ये सब यूनिट में आपके दिया गया है, इसीलिए हमको लगा कि ये बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने यहाँ से आप सभी के लिए कॉपी कर लिया है जो आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट है। जो भी जैसे कि निर्देशन कार्यक्रम में संगठन शिक्षा है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्रामिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपके यूनिट में ये भी दिया गया है। ठीक, ये आपका है ना, तो ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। जो नहीं है ये सब नहीं है, जैसे कुसमायोजन के कारण क्या है, ये सब नहीं है। ठीक, तो ये सब हम नहीं पढ़ाएंगे। चलिए पहले हम आगे बढ़ते हैं। निर्देशन, अर्थ, सिद्धांत, अवधारणाएं और समय। जैसा कि निर्देशन हम पढ़ा चुके हैं, निर्देशन का अर्थ भी पढ़ा चुके हैं और सिद्धांत भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन ऐसे ही देखते चलेंगे कुछ शब्द, है ना। निर्देशन क्या है पहले ऐसा थोड़ा सा जान लेते हैं। मनुष्य के भीतर, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रस्तावना देके लिखा है, मनुष्य के भीतर अगर आपसे पूछा जाता है निर्देशन क्या है, निर्देशन का अर्थ क्या है, निर्देशन से आप क्या समझते हैं, तो लिख सकते हो ये। ठीक, मनुष्य के भीतर एक ऐसी क्षमता विद्यमान है जिसमें वह दूसरों से परामर्श एवं निर्देशन ले सकता है और दूसरों को परामर्श एवं निर्देशन प्रदान कर सकता है। परामर्श और निर्देशन दे भी सकता है, ले भी सकता है। वह अपने समान एक संकट के क्षणों में एक दूसरे की मदद करने के लिए अपेक्षित निर्देशन देता है, जिसे उसकी व्यक्ति या सामाजिक जीवन धारा निर्बाध रूप से चलती है। और निर्देशन अर्थात दिशा दिखाने की प्रवृत्ति हर सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में कार्यशील रही है। इसका वर्तमान स्वरूप 20वीं शताब्दी की देन है। ठीक,
निर्देशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है ना, तो मोटिवेशन कहते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए वैसे तो निर्देशन का अर्थ बताने के लिए भिन्न भिन्न मत देखने की मिलते हैं, ठीक, देखने को मिलते हैं। फिर भी निर्देशन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के निर्देशन कर्मियों के माध्यम से व्यक्ति को उसकी समस्या तथा विकल्प बिंदुओं से निपटने में सहायता मिलती है, उपेक्षित राय एवं सहायता प्रदान की जाती है। और निर्देशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को समझ पाने, अपनी योग्यता तथा सीमाओं के अंतर्निहित सामर्थ्य को समझने एवं उसी स्तर के कार्यकलापों को करने में सक्षम बनाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे निर्देशन क्या है। अगर मान लो आप हैं, एक छोटा बच्चा है, इससे अगर माता पिता का निर्देशन मिलता है तो निर्देशन के ही अकॉर्डिंग वो कार्य करता रहता और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है ना। अवस्था में बाधा हुआ नहीं होता है। अगर मान लो कोई बाधा आ रही है व्यक्ति को किसी आयु में, किसी अवस्था में, तो उस समय उसके माता पिता निर्देशन देते हैं, सलाह देते हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे निर्देशन क्या है। निर्देशन बच्चों, किशोर, प्रौढ़ों एवं वृद्धों सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्ध हो गए हैं तो क्या किसी की निर्देशन की आवश्यकता नहीं है, सबको आवश्यकता होती है। यहाँ पे भी दिया गया है, क्या दिया गया है, निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हो, बाकी आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ इससे पेपर से पहले, आज देख रहे हो, दोबारा से एक बार पेपर से पहले पूरा रिवीजन कर लेना सारी इस वीडियो को, अर्थात सारी वीडियो को अगर आप हो सके तो रिवीजन ज़रूर किया करें पेपर से पहले, क्योंकि ज़्यादा वीडियो तो रहते नहीं हैं एक पेपर के, कम से कम 20, बहुत ज़्यादा खींच के अगर हम बनाते हैं तो 20 वीडियो, नहीं तो 10, ये 10 में ही कवर कर देंगे, 10-15 में कवर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो होते हैं 10 मिनट के, 15 मिनट के, है ना। तो आप सब समझ सकते हो कितनी जल्दी करेंगे अगर कवर करेंगे, तब भी आपका पेपर जो होता है, पेपर कितने टाइम का होता है आप सब कमेंट में बताइए, देखते हैं किसको किसको पता है। आप सबको पता ही नहीं है पेपर कितने घंटे का होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रश्न भी बनता है तो हम समझ सकते हैं 20-25 वीडियो हो सकते हैं ना देखना, तो आप कर सकते हो उतना, और स्पीड तेज़ कर लेना, ठीक, रिवीजन कर लेना, जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा नंबर लाएं। निर्देशन का अर्थ क्या है, गाइडेंस क्या है, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। मानो इस संसार में ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है, क्योंकि इसके पास भाषा, बुद्धि, विवेक आदि अनेक गुण हैं, लेकिन वह अपना विकास केवल अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा ही नहीं कर सकता, इसके लिए उसे दूसरों की सहायता भी लेनी पड़ती है। जब मानव विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरों के अनुभव, वृद्धि और विवेक का सहारा लेता है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गई सहायता को हम निर्देशन कहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है, ये समझ सकते हैं, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशन कहते हैं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसके बाद हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 2-4 परिभाषा याद कर लेना, परिभाषा नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। निर्देशन के अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं हैं, 2 परिभाषा जरूर याद कर लेना। एक यहाँ पे गुडे के अनुसार याद कर लेना, गुडे यहाँ है, चलो हम बता देते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चाइसोम या अंत समय आप रिवीजन कर लेना, या परिभाषा है ना तो नोट कर लेना परिभाषा, जिससे आपको बढ़िया से याद हो जाए, और अच्छा नंबर भी यही दिलाता है आपका, पर जो राइटर का नाम वगैरह डाले रहते हो ना, इससे बहुत अच्छा नंबर मिलता है। चाइसोम के अनुसार इन्होंने कहा, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के में निहित सजीव तथा क्रियात्मक शक्तियों का विकास करना है, जिसकी सहायता से वह जीवन की समस्याओं और सुगमता तथा सरलता पूर्वक जीवन प्रयत्न हल करने योग्य बनता है। उसके बाद ये परिभाषा याद कर लेना, डेविड वी टिडमैन के अनुसार इन्होंने कहा, निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है, ठीक। यहाँ गुड के अनुसार याद कर लेना, गुडो ने कहा, ये बहुत ही फेमस परिभाषा है, गुड के अनुसार कहा कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है, ठीक है। ये परिभाषा याद कर लेना। आप सब बीच में स्किप कर देते हो और समझ में नहीं आता है, फिर कमेंट करते हो मैम समझ में नहीं है, सिद्धांत क्या थे इसके, आइए थोड़ा सा बता देते हैं, फिर मेन सिद्धांत पढ़ा देंगे, ठीक। सिद्धांत जैसे कि निर्देशन है, यहाँ पे दिया गया है, निर्देशन
की प्रक्रिया वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है निर्देशन की, गाइडेंस की। ठीक, यह प्रक्रिया गलत दिशा में जाने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति का जीवन नष्ट कर सकती है। और विविधता वाले भारत देश में यूँ तो कोई भी व्यक्ति स्वयं को निर्देशन कार्य के योग्य समझता है। आप सामने बैठे व्यक्ति को जैसे ही अपनी समस्या बताते हैं, आपको निर्देशन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। कहा नहीं जाता, अगर मन की बात, दिल की बात है, अगर किसी से शेयर करो तो आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है, सोल्यूशन भी मिल जाता है ना। तो उसी तरह वही जो सोल्यूशन मिलता है वही आपका निर्देशन है। ठीक, तो यहाँ पे सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसके। फर्स्ट आता है आपका सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आईएमपी करके जरूर पूछा जाएगा सिद्धांत, क्योंकि ये सही आपके यूनिट में भी है। प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत क्या है, निर्देशक चाहे कोई भी हो, है ना, निर्देशक जिसे कहते हैं ना, निर्देशक आपका गाइडेंस कोई भी हो, गाइडेंस आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। निर्देशन कार्य आरंभ करने से पूर्व निर्देशन प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान के अभाव में निर्देशक गलत निर्देशन दे सकता है, जिसका परिणाम कभी कभी बहुत भयंकर हो सकता है। आपने अपने दोस्त को निर्देशक माना है, किसी को माना है, तो आप भी उसके बारे में कुछ नॉलेज रखा करें, है ना। अगर कोई आपको कह दे इस कुएं में कूद जाओ, इसमें सोना है, तो आप कूद जाएंगे नहीं। इससे आपको पता है ना कि इसमें कूदने से हमको क्या होगा, मेरी जान भी जा सकती है ना। तो ऐसा ना हो कि अगर कोई आपको ऐसे निर्देशन दे रहा है तो आप भी वही फॉलो कर लो, है ना। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर तो कर सकते हो, करो जल्दी से। सेकंड है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि निर्देशन प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व निर्देशक को यह जान लेना चाहिए कि यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है, अर्थात निर्देशन की प्रक्रिया सदैव एवं सर्वत्र चलती रहती है। आजीवन चलने वाली इस प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, आयु, लिंग एवं स्वभाव आदि का विभेद किए बिना प्राप्त कर सकता है। केवल कुछ समायोजित और अपसमायोजित व्यक्ति ही नहीं। ठीक, उसके बाद आता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी। ठीक, किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए एक बार निर्देशन देने भर से निर्देशक का कार्य समाप्त नहीं हो जाता। उपबोध निर्देशन प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसको उपबोध्य बोलते हैं। ठीक, उपबोध्य बोलते हैं। ठीक, को समस्या के समाधान के लिए जिन परिस्थितियों में निर्देशन प्राप्त हुआ था, बहुत संभव कि भविष्य में उसे नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़े और पुनः निर्देशक की आवश्यकता पड़े। इतना ही नहीं, नवीन क्षेत्र में भी उपबोध्य को निर्देशक की बार बार आवश्यकता पड़ती है ना, अनुभव होती है। अतः यहाँ हम यह कह सकते हैं कि निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। कोई ना कोई आपके भी लाइफ में गाइडेंस होगा, जैसे मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड हैं, है ना। उसी तरह आपके लाइफ में भी होंगे जो आपको पीछे से मोटिवेट करते रहते हैं। आपके ऊपर कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप उनसे शेयर करते हैं, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, आपको आगे बढ़ने के लिए राह देते रहते हैं। ठीक इसी तरह मेरे हस्बैंड जी हैं जो हमें हमेशा निर्देशन देते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 आता है आपका सामाजिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन होता है, सोशलिटी है। ठीक, निर्देशन कार्य महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है। यह कार्य करते समय निर्देशक को ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशन का प्रभाव केवल प्राप्तकर्ता पर नहीं पड़ता, अपितु इस प्रक्रिया के परिणामों को पूरा समाज भोगता है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उस पर समाज की तथा समाज पर उसकी गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, और अतः निर्देशक को केवल उन्हीं कार्यों के लिए निर्देशन देना चाहिए जो व्यक्ति की क्षमताओं में भी क्या करें, विकास करने के साथ साथ समाज के उत्थान में भी सहायक हों। दूसरे शब्दों में, समाज के लिए घातक कार्यों का निर्देशन नहीं करना चाहिए। 5 है नैतिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, है ना। इसमें क्या होता है, निर्देशन कार्य करते समय सामाजिकता के साथ साथ निर्देशन को नैतिकता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज में अनेक कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें सामाजिक होते हुए भी नैतिक नहीं कहा जा सकता है। अतः निर्देशक को निर्देशन प्रक्रिया में नैतिकता का पुट अवश्य ही बना के रखना चाहिए, क्योंकि नैतिकता जहाँ पर नहीं है
वहाँ पर मानव का विकास संभव नहीं है ना। विश्लेषण का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस बोलते हैं, निर्देशन कार्य करने से पूर्व जो निर्देशक होता है, निर्देशक को परिस्थितियों और समस्या का संपूर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए। ठीक, अनेक बार ऐसे होते हैं कि परिस्थितियाँ उसकी क्या करते हैं, उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या होता है, निर्देशक को उपबोध्य के द्वारा उन परिस्थितियों और व्यवहारों का वास्तविक ज्ञान नहीं कराया जाता है और जिनके लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता है, और परिस्थितियों और व्यवहारों के विश्लेषण द्वारा ही निर्देशक वास्तविक स्थितियों का सही आकलन करता है। ये सारे सिद्धांत नोट कर लेना। फिर उसके बाद वैज्ञानिकता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ये सिद्धांत कहता है निर्देशन कार्य से पूर्व अगर वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिकता का सिद्धांत होगा ना, उसमें क्या होगा, निर्देशन कार्य से पूर्व परिस्थितियों और गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए निर्देशक को आंकड़ों का एकत्रीकरण करने से लेकर मूल्यांकन साक्षात्कार तक वैज्ञानिक प्रक्रिया को ही अपनाना चाहिए, अन्यथा विश्लेषण के परिणामों में भी भारी अंतर आ सकता है। उसके बाद 8 आता है सकारात्मकता का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविटी बोलते हैं। ठीक, निर्देशक परिस्थितियां विशेष में उपबोध का भगवान होता है। कभी कभी वह समाज और परिस्थिति से इतना प्रताड़ित हो चुका होता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है कुंठित हो जाती है, जिसे आप डिमोटिवेट कहते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाता है व्यक्ति। उससे मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, इन स्थिति में वह अपने निर्देशक की कोई भी बात बिना सोच विचार के मानने को तैयार हो जाता है। अतः निर्देशक का यह दायित्व बनता है कि वह अपने उपबोध्य को सदैव सकारात्मक निर्देशन ही दे और समाज में उसके समायोजन का प्रयास करे, न ही अपसमायोजन का। ठीक, ये आपको निर्देशन देना चाहिए। उसके बाद आता है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए निर्देशन में स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है, बताइए। तो ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो। निर्देशन कार्य करते समय निर्देशक को यह प्रयास करना चाहिए कि उसका उपबोध निर्देशक पर कम से कम निर्भर रहे। ठीक, इतने शब्दों में तो नहीं आएगा, लेकिन हम बता रहे हैं निर्भर है। इसके लिए निर्देशक को अपने उपबोध में ज्ञान एवं वेग दोनों का विकास करना होगा, साथ ही साथ उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाना चाहिए। ठीक, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। निर्देशक कभी कभी उपबोध पर अपने निर्णय थोपने लगता है तथा उसके निर्णय न माने जाने की दशा में वह उपबोध के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है, किंतु अच्छे निर्देशक का कार्य है अपने उपबोध को केवल सर्वश्रेष्ठ निर्देशन देना है, उस पर अपने निर्णय थोपना नहीं है। अतः निर्देशन प्राप्त करने के पश्चात उसको पूरी तरह मानने, आंशिक रूप से मानने या न मानने की स्वतंत्रता उपबोध के पास होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि वो उसको माने या न माने उसकी मर्जी है ना, ऐसा नहीं कि आप निर्देशन दे दिए तो वही करे। लचीलेपन का सिद्धांत, जी हाँ, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो सिद्धांत बहुत अच्छा होता है। निर्देशन कार्य में निर्देशक को सदैव लचीला रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि निर्देशन एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। अतः निर्देशक को किसी भी प्रकार से एक ही निष्कर्ष पर रुककर सदैव लचीलेपन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत महत्व एवं समानता का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, निर्देशक के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वह समायोजित हो या कुसमायोजित हो अथवा समान व्यक्ति हो या निर्देशन कार्य के लिए। इस आधार पर उपबोध में अंतर करना उचित नहीं है। इसे प्रत्येक व्यक्ति को समान और संपूर्ण महत्व देना चाहिए। बच्चों, ये बहुत लंबा है, ये सारे सिद्धांत नोट कर लेना। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आ जाता है आपको लिखने के लिए सिद्धांत कितने हैं, तो सिद्धांत इतना आएगा, निर्देशन के सिद्धांत लिखिए तो आप 10 ही लिख देना, 5 ही लिख देना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बुक आई नहीं है, तब भी आप इतनी तैयारी किए हैं, है ना, तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद हम बताते हैं, नहीं तो टाइम बहुत ओवर हो जाता है ना। अवधारणा किसने दी, अवधारणाएं भी जान लें।
ये है अवधारणा। ठीक, अवधारणा में आप हेडिंग डाल के लिख देना, निम्नलिखित अवधारणाएं महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं ऐसे करके। फर्स्ट लिखना, मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, सबको निर्देशन की आवश्यकता है, आपको भी होती है, हमें भी होती है अवधारणा। सेकंड है, निर्देशन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है ना। थ्री है, निर्देशन अधिगम जिससे लर्निंग में सहायक होता है। फोर है, निर्देशन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 5 है, निर्देशन का कार्य उपबोध की क्षमताओं का विकास करना है। 6 है, निर्देशन उपबोध की उपलब्धि और प्रगति को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। ठीक, ये है निर्देशन की अवधारणाएं। अब आइए निर्देशन के विचार, ये भी आपके सिलेबस में है। निर्देशन के विचार, ये विषय एवं समस्याएं क्या है, इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस। इसमें फर्स्ट लिखना, जागरूकता की कमी। जी हाँ, जागरूकता की कमी होती है, जिससे क्या होता है, भारतीय समाज विश्व का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क रखने के बाद भी अपने भोलेपन और जागरूकता के अभाव के कारण सैकड़ों वर्ष छोटे छोटे देशों का गुलाम रहा है, और जागरूकता का ये अभाव उसे आज भी विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा पिछड़ा बनाए हुए है। ऐसा नहीं है, आपका देश आगे है, अब पिछड़ा नहीं है, है ना। G20 के तहत बाद में कितना परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। सेकंड लिखना, उपयुक्त परीक्षण का अभाव। ये सारी हेडिंग याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक, पहला, जागरूकता की कमी, निर्देशन की समस्याएं क्या हैं, जागरूकता नहीं है। दूसरा है, उपयुक्त परीक्षण का अभाव है, कुशल निर्देशकों का अभाव है, एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं है। 4 है, तीव्रता में बदलती सामाजिक परिस्थितियां जब बदल जाती हैं, इससे भी होता है प्रॉब्लम। निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन जो होता है एक दूसरे से, है ना। आप भी किसी न किसी से कंपटीशन करते होंगे कि वो तो उतना आगे बढ़ रहा है, हम पीछे हैं, है ना। ऐसा ना करें, आप भी आगे बढ़ें। ठीक, व्यक्ति सापेक्षता, उसके बाद पूर्वग्रहों से ग्रसित होना, और 8 लिखना, व्यक्तिगत विचारधारा होना। ये सब समस्याएं हैं निर्देशन की। प्रोत्साहन का अभाव होना, जैसे मोटिवेशन हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं। ठीक, और नैतिक मूल्यों का क्षरण होना, शिक्षा का गिरता स्तर, ये सभी क्या है, इसकी समस्या है। अब इसके महत्व क्या है बताइए। तो इसमें है, महत्व में भी लिख लेना। महत्व है, बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं निर्देशन की, क्योंकि व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु हमें क्या होता है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। पारिवारिक जीवन में आवश्यक होती है, पारिवारिक जीवन में कोई भी समस्या आई है, आप पूछेंगे, किसी न किसी से निर्देशन लेंगे तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। लिखना, थ्री लिखना, किशोरावस्था का सामना करने में भी, किशोरावस्था एक ऐसी जटिल अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति बहक जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये 3। फिर उसके बाद निर्देशन के महत्वपूर्ण अवधारणाएं लिखिए। अवधारणाएं हम पढ़ा चुके हैं। वन मिनट। ठीक, फिर उसके बाद ये भी लिखना, इसमें भी निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। उपयुक्त विषयों के चयन में, कक्षा कक्ष व्यवहार के लिए, है ना, शैक्षिक उपलब्धियां बढ़ाने हेतु, विद्यालय की अन्य गतिविधियों हेतु। ठीक, और व्यवसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता है। और जैसे व्यवसायिक क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण है, उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु, व्यवसायिक क्षमताओं के विकास हेतु, तकनीकी जटिलताओं का सामना करने के लिए, है ना। ये सभी हैं इसके महत्व। इन सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता होती है, जैसे समाज के परिवर्तनशील मानदंडों में समायोजन के लिए, है ना, मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु। अब इसका विषय क्षेत्र क्या है, विषय क्षेत्र इसके विषय क्षेत्र लिख लेना। व्यक्ति का सामाजिक जीवन, व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, 2 व्यक्ति के शैक्षिक क्रियाकलाप,
और 4 है व्यक्ति के व्यवसायिक क्रियाकलाप, ये 4 लिख देना। ठीक। निर्देशन की उपयोगिता क्या है? साइनिफिकेशन ऑफ गाइडेंस। इसकी उपयोगिता या आवश्यकता या महत्व कुछ भी कह सकते हैं। आधारभूत कौशलों को सीखने में सहायक होती है और बालक का परिवार से विद्यालय में समायोजन। ठीक। अध्ययन छोड़ने वाले बालक को पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करने में सहायक होती है। शैक्षिक उपलब्धियां एवं प्रगति में सहायक होती है। बालक के समग्र विकास में सहायक होती है ना। भविष्य की योजना बनाने में सहायक होती है। इन सभी मार्गों में ये सहायक होती है। आपका क्या बोला मैंने? आपका निर्देशन। ठीक। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया, अभ्यास प्रश्न है, तो गुडे के अनुसार आपको परिभाषा देना, मैंने पढ़ाया था ना, तो दे सकते हो। निर्देशन में किन्हीं 5 सिद्धांतों के निर्देशन के किन्हीं 5 सिद्धांतों के नाम बताइए। ये हम प्रश्न बता रहे हैं। तो 5 सिद्धांत के नाम ऐसे आप उत्तर में देंगे। शॉर्ट आंसर होगा ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत बताएंगे। अब इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या होंगी, मैंने अभी पढ़ाया थोड़ी देर में। ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं याद कर लेना। 1 2 3 4 5 6। ठीक। मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। निर्देशन अधिगम लर्निंग में सहायक होता है। निर्देशन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। निर्देशन का कार्य बौद्ध लर्नर की क्षमता का विकास करना है। निर्देशन उपबोधि की उपलब्धि में और प्रगति करता है ना। ये आपका आ गया इसमें निर्देशन का महत्व। आई होप आप निर्देशन आपका फिनिश होगा। नहीं बेटा भी है। ठीक। अर्थ मैंने पढ़ाया, उद्देश्य भी पढ़ाया। अब प्रकार पढ़ेंगे। ठीक। निर्देशन के प्रकार मुख्यतः बच्चों ये 5 हैं, याद कर लेना। शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। 5 है आर्थिक निर्देशन। ये मैंने पढ़ाया है, आई होप। ठीक। ये पैटरसन के अनुसार है। पैटरसन ने 5 प्रकार बताए और विलियम मार्टिन के अनुसार निर्देशन के प्रकार का वर्गीकरण इन्होंने 6 प्रकार का बताया। विलियम मार्टिन प्रोडक्टर के अनुसार, ये सबको याद रखना है। ठीक। पहला था शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, अवकाश के उत्तम उपयोग के लिए निर्देशन, चरित्र निर्माण के लिए कार्यों में निर्देशन। ये निर्देशन के क्या है बच्चों? प्रकार हैं। ठीक। इतना बताने के बाद मुख्यतः रूप से इतने प्रकार हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला व्यक्तिगत निर्देशन, जिसे सामूहिक निर्देशन कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्देशन, जिसे अप्रत्यक्ष निर्देशन। औपचारिक निर्देशन, अनौपचारिक निर्देशन, है ना। और उसके बाद निर्देशात्मक निर्देशन और सुझावात्मक निर्देशन, सैद्धांतिक निर्देशन, सॉरी बच्चों, प्रयोगात्मक निर्देशन, मौखिक निर्देशन, लिखित निर्देशन। ठीक। ये इतने निर्देशन हो गए। सॉरी बच्चों, निर्देशन के इन सभी प्रकारों को पुनः निम्नांकित भागों में बांटा जा सकता है। इनको कई भागों में बांटा जा सकता है, 9 भाग है ना। पहला आता है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा व्यवसायिक निर्देशन, तीसरा सामाजिक निर्देशन, चौथा चिकित्सीय निर्देशन, पांचवा धार्मिक निर्देशन, तकनीकी निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन। आ सकता है प्रश्न कि पारिवारिक निर्देशन क्या है बताइए, शैक्षिक निर्देशन क्या है, तो अवकाश सदुपयोग से संबंधित निर्देशन। 9 है नैतिक निर्देशन। ठीक। ये इतने निर्देशन हैं। प्रश्न व्यवसायिक निर्देशन पे भी पूछ सकता है, सामाजिक निर्देशन भी पूछ सकता है। आप इतने टैलेंटेड हो, बड़े हो, आप बता सकते हो। ठीक। अब शैक्षिक निर्देशन की अर्थ परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक। तो हम सिर्फ परिभाषा बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम हो चुका है 29-30 मिनट्स हो चुके हैं। और कल के क्लास में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और जल्द ही आपका ये सेशन पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये पूरी बुक ही है मेरे पास।
ठीक। तो आप बिल्कुल मत हेडक लें, पेपर बहुत अच्छा होगा। कहाँ पहुँचे थे? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो, यही मेरी कामना है।